दोस्तों नमस्कार। मैं कृष्ण गोपाल आज आप लोगों को एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का ज़िला है कानपुर नगर और इसी ज़िले में एक थाना आता है, थाना बिठूर। दोस्तों बिठूर थाने की रहने वाली एक लड़की जो कि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। उसकी एक बूढ़ी माँ है और एक छोटी बहन है। दोस्तों उस लड़की पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। अब से लगभग 1.5 साल पहले की बात है। वो लड़की फेसबुक पर अपना अकाउंट चेक कर रही थी कि इसी बीच वो देखती है कि उसके ही टाइमलाइन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई हुई थी। जैसे ही उसने उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को देखा और उसकी प्रोफाइल चेक की तो वो प्रोफाइल उसको बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि प्रोफाइल में सामने जो लड़का था वो काफ़ी हैंडसम था। दोस्तों हैंडसम होने की वजह से उस लड़की ने उसकी तरफ से आई हुई फ्रेंड रिक्वेस्ट जो थी उसको एक्सेप्ट कर लेती है और एक्सेप्ट करने के बाद इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। दरअसल दोस्तों प्रोफाइल वाला जो लड़का होता है वो उत्तर प्रदेश के ही ज़िला मेरठ का रहने वाला होता है, जिसका नाम सचिन कुमार होता है। अब सचिन कुमार और ये लड़की दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। चैटिंग के थ्रू बहुत देर तक एक दूसरे से चैटिंग करते हैं, एक दूसरे से सुख दुख की बात करते हैं, उनका हाल लेते हैं। तो इसी बीच लड़की ने अपने बारे में बताया कि उसके परिवार में उसकी माँ है और उसकी एक छोटी बहन है। उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं और उस पर ही पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। जब लड़के से बातचीत हुई लड़की की तो लड़के ने कहा कि उसकी उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर सब इंस्पेक्टर के तौर पर पोस्टिंग है और इस समय वो फ़िलहाल कानपुर में है। जैसे ही लड़की ने ये बात सुनी तो लड़की भी चहक जाती है, क्योंकि लड़की खुद ही कानपुर की रहने वाली होती है, जो कि थाना बिठूर क्षेत्र की होती है। अब दोनों की बातचीत का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगता है। पहले तो चैटिंग, उसके बाद दोस्ती होती है उनकी। दोस्तों ये दोस्ती धीरे धीरे करके प्यार में बदल जाती है और इन दोनों के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जब कभी मौका होता तो वो लोग आपस में मुलाकात करते करते उन दोनों की नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी। ये लड़का जो है सचिन कुमार, ये उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर होता है, जो कि कानपुर शहर के ही हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र का एक इलाका है, लोकमन मोहाल तिलियाना। वहाँ पर ये अपने किराए के कमरे पर रहता है। इसने इस लड़की को अपने कमरे पर एक दिन इनवाइट किया। जब लड़की उसके कमरे पर जाती है, पहली बार मुलाकात करते हैं दोनों दोस्तों। मुलाकात करने के बाद दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी करीब आ जाते हैं। जब करीब आ जाते हैं तो पहली बार एक दूसरे से फिजिकल होते हैं। इस बीच लड़की इस चीज़ का विरोध करती है, कहती है मैं अभी ये सब नहीं कर सकती, मुझ पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। बहुत तरह तरह की बातें वो लड़की करती है और इस चीज़ का विरोध करती है। लेकिन दरोगा उस लड़की को अपने मोह मोहब्बत के जाल में, अपने प्यार के जाल में कुछ इस तरह से प्रेम पास में फंसाता है कि तुम परेशान क्यों होती हो, हम दोनों ही बालिग हैं और वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम जो है आगे चलकर शादी कर लेंगे। जैसे ही दोस्तों शादी की बात आती है तो लड़की एग्री हो जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, आप जब शादी कर लोगे तो आप ये सब कर लो। इसके बाद इन लोगों का लगातार 10 महीने तक एक दूसरे से मिलना जुलना चलता रहता है। ये लोग जब भी एक दूसरे से मिलते तो इस लड़की के साथ वो लड़का हमेशा शारीरिक संबंध बनाया करता। लड़की भी इस चीज़ का विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि देखो ये लड़का हमसे शादी कर ही लेगा। लेकिन 10 महीने के बाद एक दिन क्या होता है दोस्तों कि इस दरोगा के साथ वो लड़की एक अन्य लड़की को देखकर बिफर जाती है, कहती और उससे पूछती है दूसरी लड़की कौन है। तो वो सचिन कुमार कहता है इंस्पेक्टर कि ये मेरी प्रेमिका है। इस बात को लेकर लड़की थोड़ा सा विवाद करने लगती है, विरोध करने लगती है कि जब तुम्हारे पास पहले से ही प्रेमिका है तो तुम मुझको प्रेम पास में क्यों फांसे हो, क्यों मुझको धोखा दे रहे हो। तब दरोगा उस लड़की को अपने कमरे से धकियाते हुए वहां से बाहर निकाल देता है और कहता है भविष्य में अगर इधर आसपास आने की भी कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मरवा दूंगा, तुम्हें पता नहीं तुम किससे बात कर रही हो। उसने अपनी वर्दी का पूरा रौब दिखाते हुए उस लड़की को इस तरह से डराया धमकाया कि वो लड़की सहम जाती है और परेशान हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है उस लड़की ने भी इस लड़की को बहुत बुरी तरह से डांटा फटकारा और कहा अगर तुम इधर आई तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। अब लड़की दोस्तों परेशान हो जाती है, करे तो क्या करे। तो वह एक प्रार्थना पत्र लिखती है और प्रार्थना पत्र संबंधित थाने क्षेत्र में वो देती है।
जब वहाँ पर प्रार्थना पत्र जाता है तो वहाँ देखा जाता है कि देखिए ये तो हमारे क्षेत्र के ही दरोगा से रिलेटेड है, तो उस प्रार्थना पत्र को उस थाने में दबा दिया जाता है। अब लड़की क्या करे, क्योंकि उसके साथ लगभग 10 महीनों से उसका शारीरिक शोषण हो रहा था। उसको एक सपना दिखाया गया था कि वो उससे शादी करेगा, लेकिन जब शादी की नौबत आई तो पता चलता है कि उसने उस लड़की को ही छोड़कर एक और लड़की से नज़दीकियां बढ़ा ली हैं। दोस्तों, ये मामला फरवरी 2024 के आसपास का मामला है। कानपुर के ही पुलिस कमिश्नर होते हैं RK सोनकार। ये लड़की फिर उनके पास जाती है, एक प्रार्थना पत्र लिखती है और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद कहती है, साहब इस तरह से हमारी फेसबुक के द्वारा हमारी दोस्ती हुई थी, दोस्ती प्यार में बदल गई और इन्होंने लगभग 10 महीने तक मेरा शारीरिक शोषण किया है, मेरा बलात्कार किया है। तो जैसे ही पुलिस कमिश्नर इस बात को सुनते हैं, उन्हें बड़ा अजीब सा लगता है कि पुलिस आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। तो वो इस मामले की जांच बढ़ाने का आदेश करते हैं। साथ ही कहते हैं कि जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सके इसके खिलाफ FIR दर्ज कीजिए। दोस्तों, अब जब दरोगा के खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात आती है तो दरोगा पहले से ही उस थाने में पहुंच जाते हैं और जाकर कहते हैं, साहब इस मामले में FIR दर्ज मत करना। किसी भी तरह कोई भी तरकीब से वो जो पुलिस इंस्पेक्टर होता है उस थाने में जाके समझाता है, कुल मिलाकर FIR दर्ज नहीं होती है। इसी बीच क्या होता है कि RK स्वर्णकार जो कि पुलिस कमिश्नर होते हैं, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ट्रांसफ़र हो जाने पर वो केस वहीं दब चुका होता है और लड़की परेशान हो जाती है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने ही उसको हौसला दिया था, उसकी बात को पूरी गंभीरता से सुना था, साथ ही जांच के आदेश दिए थे। वो लड़की परेशान हो जाती है। उसके बाद शहर में एक नए कमिश्नर आते हैं जिनका नाम अखिल कुमार होता है। वो लड़की हिम्मत करती है, हिम्मत जुटाने के बाद वो नए पुलिस कमिश्नर के पास जाती है और जाकर अपनी पूरी कहानी बयां करती है कि सर इस तरह से हम लोगों का फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, ये नज़दीकियां बढ़ाते थे और शादी का झांसा देकर लगातार इन्होंने 10 महीने तक मेरा बलात्कार किया है। जब इस तरह की बातें पुलिस कमिश्नर जी ने सुनी तो उनको बड़ा गुस्सा आता है। उन्होंने भी इस मामले की जांच पड़ताल के आदेश दिए, साथ ही कहा जितनी जल्दी हो सके इस मामले में FIR दर्ज करो, उसके बाद मुझे सूचना दो। लेकिन पुलिस कमिश्नर के इस आदेश को भी ठीक वैसे ही लिया जाता है जैसे RK सोनकर पुलिस कमिश्नर के आदेश को लिया गया था। यानी यह दरोगा अपने प्रभाव, अपने बल का किसी भी तरह से इस्तेमाल करते हुए, फ़ायदा उठाते हुए सीधा इस मामले में FIR नहीं होने देता है। अब लड़की बहुत परेशान हो जाती है। तीसरी बार वह पुलिस कमिश्नर के पास जाती है, जो कि अखिलेश जी के पास दूसरी बार जा रही होती है, क्योंकि इससे पहले वो सोनकर जी के पास एक बार जा चुकी होती है जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है। जब वहाँ जाती है तो वो वहाँ जाकर कुछ भी नहीं कहती है और सामने खड़े होकर ऑफिस में ही अधिकारी के सामने रोने लगती है। अधिकारी देखते हैं और उसको पहचान जाते हैं कि देखो ये तो वही लड़की है जिसने अभी कुछ दिन पहले प्रार्थना पत्र दिया था। लेकिन जब प्रार्थना पत्र की बात आती है तो उससे पूछा जाता है, बेटा तुम परेशान क्यों हो, दिक्कत क्या है तुम्हें? तो कहती है, साहब मैं पहले ही शिकायत दे चुकी हूँ, अभी भी शिकायत दे रही हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। जैसे पुलिस कमिश्नर ये बात सुनते हैं उनको बड़ा अजीब सा लगता है कि आखिरकार वो दरोगा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, इसलिए शायद FIR दर्ज नहीं हो पा रही है। जब पुलिस कमिश्नर के आदेश को इस तरह से धता बताया जाएगा तो बाकी के साथ क्या अंजाम होगा, ये तो सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आखिरकार कमिश्नर जी एक ACP अर्चना सिंह होती हैं, उनको बुलवाते हैं और उसके बाद उनसे कहते हैं कि देखो पहले आप इस मामले की जांच पड़ताल के लिए अपने स्तर से देखो कि ये लड़की कितना सच बोल रही है। ऐसा तो नहीं ये पुलिस को बदनाम करने के लिए कोई साजिश रच रही हो। अब जैसे ही ACP अर्चना सिंह के पास ये केस आता है इस मामले की, वो जांच करना शुरू कर देती हैं। जब वो जांच करती हैं तो पता चलता है जो दरोगा सचिन कुमार है, दरअसल वो पहले से ही शादीशुदा है, उसकी शादी हो चुकी है और उसका अपनी पत्नी से विवाद भी चल रहा है। न केवल इस लड़की के साथ इसने प्यार मोहब्बत का नाटक किया, बल्कि इसकी एक और गर्लफ्रेंड है जो इसके साथ आराम से रह रही है। अर्चना सिंह को जैसे ही इस मामले का पूरा पता चलता है वो पूरी जानकारी जुटाती है और कमिश्नर साहब को बताती है। कमिश्नर साहब को रिपोर्ट भेजी जाती है। कमिश्नर साहब फिर इस मामले में हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र में ही वहाँ पर FIR दर्ज कराते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि 22 मई 2024 को FIR दर्ज हो जाती है और जैसे ही FIR दर्ज हो जाती है दोस्तों अगले दिन ये कहानी अखबार में 23 मई 2024 को प्रकाशित होती है। उसके बाद दरोगा अंडरग्राउंड हो जाता है और छुप जाता है।
कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस उसे पकड़ ले। अब तो उसकी जान बचाना मुश्किल है, वो घूम रहा है और पुलिस जो उसकी प्रेमिका होती है, जो उसके साथ रह रही होती है, उसको, चूंकि उस लड़की ने भी उस लड़की को धमकाया था, इसलिए उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। अब फिलहाल उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दोस्तों, अभी तलाश ही चल रही है। अब ये अभी तक ये रिपोर्ट नहीं आई है कि वो दरोगा पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया है। दोस्तों, चूंकि उस समय पे चुनाव चल रहे थे, इसलिए चुनाव आचार संहिता लगी हुई थी, इसलिए पुलिस अधिकारी इनको सस्पेंड नहीं कर सकते थे। दोस्तों, अभी तक की जानकारी के अनुसार सचिन कुमार जी नहीं पकड़े गए हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, ये कहानी आज की यहीं ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।